नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड वेलकम पर। आज 1 नवंबर 2025 के ताज़ा करंट अफेयर्स में रक्षा, अर्थव्यवस्था, सामाजिक योजनाएं, ग्रामीण विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। यह जानकारी यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 1, भारत और अमेरिका ने किस प्रकार के 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जवाब है रक्षा सहयोग। भारत और अमेरिका ने एक 10 साल के रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करना है। यह समझौते के तहत दोनों पक्ष सुरक्षा और रणनीति मामलों में जानकारी साझा करेंगे। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है 1 नवंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 1 नवंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्होंने भारत की अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दिन देश की अखंडता, एकता के महत्व को बताया जाता है। प्रश्न नंबर 3, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कब होगी? इसका जवाब है 24 नवंबर 2025 को। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका शपथ ग्रहण समारोह 24 नवंबर 2025 को होगा। यह नियुक्ति न्यायिक प्रणाली में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का पर्याय है। प्रश्न नंबर 4, केरल सरकार ने कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा की है? इसका जवाब है अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित करना। केरल ने घोषणा की है कि वह 1 नवंबर 2025 से अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त करेगा। यह योजना राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न नंबर 5, 2025 की यूनियन बजट में आयकर छूट सीमा कितनी बढ़ाई गई है? इसका जवाब है 12 लाख। केंद्रीय बजट 2025 में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए कर छूट सीमा 12 लाख कर दी गई है। इससे आयकर दायित्व कम होगा और इससे घरेलू उपभोग में वृद्धि अनुमानित है। प्रश्न नंबर 6, आत्मनिर्भर पल्सेज मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका जवाब है दालों की आत्मनिर्भरता बढ़ाना। यह मिशन भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो और किसानों को बेहतर आय प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 7, ओएनडीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जवाब है छोटे विक्रेताओं के लिए डिजिटल वाणिज्य प्लेटफॉर्म प्रदान करना। ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, छोटे और मध्यम विक्रेताओं को डिजिटल बाजार में समाहित करके भारत में ई कॉमर्स को लोकतंत्रीकृत करने का प्रयास करता है। प्रश्न नंबर 8, पीएम संधि योजना का उद्देश्य क्या है? इसका जवाब है महिलाओं को बिना गारंटी वाले ऋण देना। पीएम संधि योजना विशेष रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को बिना गारंटी के लघु ऋण प्रदान करती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रश्न नंबर 9, भारत ने किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की हुई है? इसका जवाब है बिहार में। बिहार में मखाना उत्पादन बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड स्थापित किया गया है, जो किसानों को बेहतर तकनीकी और विपणन सहायता देगा। प्रश्न नंबर 10, भारत सरकार ने वर्तमान में किस योजना से एमएसएमईएस को समर्थन दिया है? इसका जवाब है क्रेडिट गारंटी योजना। एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम विस्तारित की गई, ताकि अधिक नए व्यवसाय बिना गारंटी के ऋण ले सकें। प्रश्न नंबर 11, 1 नवंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च की? इसका जवाब है भारत ने।
भारत ने हाल ही में अपनी पहली स्वदेशी हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी विकसित करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिससे रक्षा और नागरिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। यह भारत की उन्नत तकनीकी क्षमताओं का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र संचालित करना शुरू किया है। यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न नंबर 13, सरकार ने 2025 का बजट कब प्रस्तुत किया? इसका जवाब है 1 फरवरी 2025 को। भारत सरकार ने 1 फरवरी 2025 को नया बजट पेश किया, जिसमें कर छूट सीमा बढ़ाना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के कई उपाय शामिल हैं। इस बजट ने मध्यम वर्ग को राहत प्रदान की है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत किसानों को बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं? इसका जवाब है प्रधानमंत्री संधि योजना। प्रधानमंत्री संधि योजना के तहत विशेषकर महिलाओं को बिना गारंटी के लोन दिए जाते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। प्रश्न नंबर 15, भारत का सबसे बड़ा जलमग्न युद्धपोत कौन सा है? इसका जवाब है INS विक्रांत। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमानवाहक युद्धपोत है, जो भारतीय नौसेना की शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में किस देश ने अपने मार्स रोवर की लॉन्चिंग की? इसका जवाब है अमेरिका ने। अमेरिका ने मार्स रोवर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो मंगल ग्रह के अध्ययन में मदद करेगा और भविष्य की अंतरिक्ष खोजों के लिए नई जानकारी देगा। प्रश्न नंबर 17, भारत ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन परियोजना में भाग लिया? इसका जवाब है ईरान भारत गैस पाइपलाइन। यह परियोजना भारत की ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित बनाने और ऊर्जा विविधता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 18, गौतम बुद्ध जयंती कब मनाई जाती है? इसका जवाब है 4 मई को गौतम बुद्ध जयंती मनाई जाती है। यह दिवस बुद्ध के जन्म, तपस्या और ज्ञान की याद में मनाया जाता है, जो शांति और अहिंसा का संदेश देता है। प्रश्न नंबर 19, भारत का प्रथम स्वदेशी विमान कब उड़ाया गया? इसका जवाब है 2023। यह उपलब्धि भारतीय विमानन उद्योग में आत्मनिर्भरता और तकनीकी विकास का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 20, चंदन यात्रा नामक पर्यटक यात्रा किस देश में शुरू हुई? इसका जवाब है भारत में। यह यात्रा पर्यटकों को भारत की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए शुरू की गई है, जो पर्यटन को बढ़ावा देती है। प्रश्न नंबर 21, भारत में रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है 4 दिसंबर को। यह दिवस 1971 की भारत पाक युद्ध की विजय का उत्सव है, जिसमें सेना की बहादुरी और बलिदान को सम्मानित किया जाता है। प्रश्न नंबर 22, भारत में पहली बार रिवर राफ्टिंग कहाँ आयोजित हुई? इसका जवाब है रुद्रप्रयाग में। यह एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी, जो पर्यटन को आकर्षित करता है।
प्रश्न नंबर 23, भारत ने हाल ही में अपने बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या रखा? इसका जवाब है अग्नि 5। यह मिसाइल भारत की सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देना है, जो लंबी दूरी तक लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। प्रश्न नंबर 24, विश्व का सबसे बड़ा थिएटर किस देश में है? इसका जवाब है अमेरिका में। यह थिएटर अत्याधुनिक तकनीकी और विशाल क्षमता के कारण विश्व प्रसिद्ध है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र है। प्रश्न नंबर 25, भारत ने किस प्रकार का पहला ऊर्जा हब विकसित किया? इसका जवाब है जेनरेशन नेटवर्क। यह हब ऊर्जा उत्पादन, प्रबंधन और वितरण में दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। प्रश्न नंबर 26, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपना स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया? इसका जवाब है तुषार मोदी को। तुषार मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व शुरू किया, जो उसके वैश्विक कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करता है। प्रश्न नंबर 27, भारत के किस राज्य में पहली बार मिट्टी की टाइल का उत्पादन शुरू हुआ? इसका जवाब है पंजाब में। यह पहल टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाएगी। प्रश्न नंबर 28, भारत ने हाल ही में सुपर कंप्यूटर का नाम क्या रखा है? इसका जवाब है भारत सिंह। यह अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर शोध और विकास कार्यों में सहायता करता है, जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न नंबर 29, भारत का प्रथम स्वदेशी सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ? इसका जवाब है 2020 में। यह सैटेलाइट भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आत्मनिर्भर बनाने का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 30, भारत ने स्पेस स्टार्टअप के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया? इसका जवाब है स्पेस इंडिया। यह पोर्टल युवा अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करता है और अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यह करंट अफेयर्स 1 नवंबर 2025 की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार देती है, जो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। नियमित अभ्यास से ज्ञान को मजबूत करें और परीक्षा में सफलता हासिल करें। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो, नए करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।